जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हिंदू शास्त्रों में कन्या भ्रूण हत्या की सजा। आइए इसके बारे में जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में जघन्य अपराधों के कुकृतियों के अलग अलग सजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को भोगने पड़ते हैं अत्यंत पीड़ा भरे कष्ट। गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। भगवान श्री कृष्ण ने तो भ्रूण हत्या करने वालों के लिए तो ऐसी सजा निर्धारित कर रखी है जिसे सुनकर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए अबॉर्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र इस जीव हत्या के पाप के प्रति बहुत गंभीर बातें कहते हैं। आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार गर्भपात करवाने वाला या इस पाप में शामिल होने वाला व्यक्ति किस सजा का हकदार है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा महापाप अपराध है तो वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। गर्भस्थ शिशु की हत्या से भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय यह घोषणा करते हुए कहा था कि अश्वत्थामा का पाप अन्य सभी पापों के में सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे शिशु की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को देते हुए अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन कर श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तब तुम धरती पर जीवित रहोगे और भीषण कष्ट प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दे दी। इसलिए वो लोग भी सावधान हो जाए जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म से पहले ही हत्या कर देते हैं या गर्भपात करवा देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के लिए बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे अपराध बताए गए हैं जिनको रूह कांपने वाले दंड दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। भ्रूण हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। पौराणिक काल से यही सबसे घृणित कार्य माना गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को सबसे बड़ा महापाप बताया है और हिंदू पुराणों में इस तरह के अपराध के लिए इतनी कठोर सजा का उल्लेख मिलता है जिसे पढ़कर अपने रूह कांप जाएंगे। इन पापों के लिए श्री कृष्ण खुद देते हैं सजा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कन्या भ्रूण हत्या को पाप नहीं महापाप माना गया है। इसके बावजूद हमारे समाज में सैकड़ों लोगों को कन्या भ्रूण हत्या की हिचक नहीं होती। यह 6 महापापों में शामिल है। श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। सभी को श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दे दी थी। वो लोग सावधान हो जाएं जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म से पहले ही हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती है। और गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। इस कलयुग में भी भ्रूण हत्या करने वालों को मरने के बाद अश्वत्थामा की तरह ही सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भ्रूण हत्या जैसे पाप करता है उसे मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है और सृष्टि के अंत काल तक के लिए इसे नरक में मिलने वाली सभी प्रकार की यातनाएं और सजाओं को भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे लोगों का दोबारा किसी भी योनि में जन्म नहीं होता। वह अश्वत्थामा की तरह नरक में आजीवन भटकते रहते हैं। देवी भागवत के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि गर्भ में शिशु की हत्या करवाने वाला व्यक्ति को कुंभिपाक नरक प्राप्त होता है। इसके बाद यह सोकर गिद्ध, कौवा और सांप का जन्म लेने के बाद उसे कोढ़ी मनुष्य का जन्म मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसे पापी क्रोध, शनिमुख और औरव जैसे नरकों में जाते हैं जहाँ अत्यधिक निर्ममता के साथ दंड दिया जाता है। वृद्ध सूर्य के अनुसार जो लोग गर्भपात करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। नारद पुराण में उल्लेखित है कि जो स्त्री गर्भपात करवाती है वह किसी
तरह के सम्मान का आदर की योग्य नहीं होती। नारद पुराण के अनुसार महर्षियों और महाज्ञानियों के ने हर तरह के पाप को कुकर्मों के लिए प्रायश्चित बताया है, लेकिन जो व्यक्ति गर्भ में शिशु को मरवाता है उसके लिए दंड भोगने के लिए अलावा कोई मार्ग शेष नहीं बचता। ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना नामुमकिन है। मनु स्मृति और अग्नि पुराण के अनुसार जिस स्त्री ने अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया है उसके द्वारा देखा हुआ अन्न भी किसी को नहीं खाना चाहिए। ऐसी स्त्री से बात करना भी पाप है। पराशर स्मृति के अनुसार ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है गर्भपात करवाना। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। यह महापाप की श्रेणी में आता है। जो महिलाएं जाने अनजाने में गर्भपात जैसा पाप करती हैं उन्हें ब्रह्म हत्या से 2 गुना ज़्यादा पाप लगता है। इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चे में जान होती है और आत्मा में परमात्मा का वास होता है। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। संसार का कोई भी धर्म गर्भपात का समर्थन नहीं करता है। ये कार्य मनुष्यता के खिलाफ माना जाता है। महिला के गर्भ में पल रहे जीव मात्र को भी जीने का पूरा अधिकार है। उससे ये अधिकार छीनना महापाप है। यदि आप परमात्मा द्वारा रचित सृष्टि से प्यार करते हैं तो लोगों को जागरूक करने के लिए इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए गोविंद साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।